बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब वो कौन कौन सी नमाज है जिसको औरत बैठ कर पढ़ सकती है, और फ़र्ज़ नमाज अगर बैठ कर पढ़ ले तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं, और अगर फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ चुकी है तो अब उन नमाजों का क्या हुक्म है, क्या वो नमाज हो गई या उनको लौटाना पड़ेगा। तो देखिए, आप किताब उठाए रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 444, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 36। इसी तरीके से किताबुन नवाजिल उठाए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद उठाए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा शामी उठाए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इमदादुल फतावा उठाए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा महमूदिया खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। यानी कि फ़िक़्ह की तमाम किताबों में तमाम मसाइल मिल जाएंगे। देखिए, नमाज के 7 शराइत और 6 फ़राइज़ हैं। शराइत का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ शराइत को स्किप कर दीजिए, सिर्फ फ़राइज़ का जिक्र कर रहा हूँ। फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़याम करना यानी कि सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िराअत करना यानी कि कुरान करीम का पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 एक रकत में 2 सजदे करना। और नंबर 6 कायदा आखिर में अत्तहियात के बकदर बैठना। ये 6 फ़र्ज़ हैं। इन 6 फ़र्ज़ में क़याम भी फ़र्ज़ आता है, बीच में आया है, दूसरे नंबर पे क़याम ही आया है। तो अब ये समझना है कि ये जो फ़र्ज़ है क़याम, ये किन किन नमाज़ों में, कौन कौन सी नमाज है वो जिसमें क़याम फ़र्ज़ है। अब ये तफसील पेश कर रहा हूँ मैं, वीडियो को ध्यान से देखना ताकि मसला अच्छे से समझ में आ जाए। क़याम फ़र्ज़ है किन नमाज़ों में? फ़र्ज़ की हर रकत में क़याम फ़र्ज़ है। फजर की सुन्नतों में क़याम फ़र्ज़ है। इसी तरीके से वाजिब नमाज जैसे कि वितर की नमाज है, उसमें भी क़याम फ़र्ज़ है। नज़र की नमाज, नज़र की नमाजों में भी क़याम फ़र्ज़ है। नज़र की नमाज कहते हैं आपने अल्लाह से कोई मन्नत मानी और वो आपकी पूरी हो गई, तो आप जो है नमाज पढ़ रही है, तो अब उसकी हर रकत में क़याम फ़र्ज़ है। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बगैर शरई उज़्र के क़याम को तर्क किया है, वो भी बताऊँगा कि अब कौन कौन सी नमाज़ें बैठ के पढ़ सकती है। इनके अलावा अगर आपने फ़र्ज़ नमाज़ों की या इन नमाज़ों में जिसकी फहरिस्त मैंने पेश की है, इनमें से किसी नमाज में आपने क़याम को बगैर शरई उज़्र के तर्क किया है, तो अब आपकी वो नमाज नहीं हुई। अब आपको नमाज वे लौटानी पड़ेगी। लेकिन फजर की सुन्नतें, चूँकि सुन्नतों की कोई कज़ा नहीं है, इसलिए सुन्नतें अगर आप बैठ के पढ़ चुकी है तो उनको आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपको लौटाना नहीं है। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ नमाज बैठ के पढ़ी है बगैर शरई उज़्र के, तो भी आपको लौटानी पड़ेगी, और वाजिब नमाजें पढ़ी है आपने बैठ के, तो भी आपको लौटानी पड़ेगी। जहन नशीन कर लीजिए। अब वो कौन से जो है शरई उज़्र है जिसकी बुनियाद पे आप बैठकर नमाज पढ़ सकती है। नंबर 1, आपको कोई ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें आप खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर आप शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़े। चाहे आप किसी भी हैयत में बैठ सकती है, चाहे आप जो है आलती पालती मार के बैठ सकती है, जिसको चौकड़ी मारना भी कहते हैं, या फिर जो है आपके पैर फैला के आप किबले की तरफ ही पैर फैलते हैं आपके, तो चूंकि आपके पास शरई उज़्र है, आपको किबले की तरफ पैर करने का गुनाह भी नहीं मिलेगा, तो आप इस हैयत पे भी नमाज पढ़ सकती है। अगर आप इस हैयत पे बैठ सकती है तो इस हैयत पे भी नमाज पढ़ सकती है। अगर आप पीछे एक दीवार की टेक लगाकर बैठ सकती है, तो भी आप इस हैयत में भी बैठकर नमाज पढ़े, लेकिन नमाज पढ़े। तो ये तो मैंने वो शरई उज़्र बताए है जिसमें इंसान खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ उज़्र ऐसे हैं जिसमें खड़ा तो हो सकता है, क़याम तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक रकत में। मिसाल के तौर पे किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि भाई ये अगर क़याम करेगी नमाज में, खड़ी होगी, रुकू करेगी और फिर जो है खड़ी होगी, फिर उसके बाद सजदा करेगी, फिर दूसरा सजदा करेगी, तो इस कंडीशन में या तो बीमारी बढ़ जाएगी या बीमारी ठीक होने में वक्त लग जाएगा, या फिर जो है तकलीफ़, आपको दर्द ज़्यादा होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है, आपकी आवाज़, आपके ज़बान से, आपके मुंह से आह उफ वगैरह ऐसी आवाज़ें निकलने लगती है। तो इन तमाम शक्लों में आप जो है शुरू से ही बैठ के नमाज पढ़ेगी।
अब आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क़याम तर्क हो गया, यानी कि आपसे क़याम जो है छूट गई, आप पे क़याम फ़र्ज नहीं रहा, तो आप यहाँ शुरू से ही बैठ के नमाज पढ़ेगी। एक होता है कि घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एक रकत खड़ी होकर पढ़ लेती है और जब दूसरी रकत के लिए खड़ी होती है तो खड़ा नहीं होया जाता, बल्कि घुटनों में शदीद दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेगी, एक रकत तो आप खड़ी होकर पढ़ेगी, बाकी तमाम नमाज आप बैठ के पढ़ेगी। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। मिसाल के तौर पे आपने ईशा के 4 फ़र्ज़ की नियत बांधी, तो एक फ़र्ज़ तो आपने खड़ा होकर पढ़ लिया, अब 3 बाकी है तो 3 को आप बैठ के पढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से वितर की नमाज का आ जाता है। वितर की नमाज के लिए एक क़याम तो आपको करना है और 2 में फिर आपको बैठ के ही पढ़ना है। इस तरीके से आप अपनी फ़र्ज़ नमाजें मुकम्मल कर लीजिए। जो भी नमाजें आप पढ़ती है, फजर की, ज़ोहर की, असर की, तमाम नमाजों का यही हुक्म है। लेकिन अगर आपने बगैर शरई उज़र के क़याम छोड़ा है तो फिर आपकी नमाजें नहीं हुई, आपको वो नमाजें लौटानी पड़ेगी। अब वो भी सुन लीजिए कि जिसमें क़याम फ़र्ज नहीं है, जिनको शुरू से ही बैठ के पढ़ा जा सकता है, वो कौन सी नमाजें? वो नमाजें हैं ज़ोहर की तमाम सुन्नतें और नवाफिल, यानी कि 4 सुन्नतें पहली ज़ोहर की और 2 सुन्नतें बाद की और 2 नफल, ये तमाम नमाजें आप जो है शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। इसी तरीके से असर की 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा है, उनको भी आप शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। इसी तरीके से मगरिब की 2 सुन्नतें और 2 नफल है, उनको भी आप शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। इसी तरीके से ईशा की 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा शुरू की है और आखिर की 2 सुन्नत है और 2 नफल है, उनको भी आप शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। इसके अलावा कोई और नफल नमाज पढ़नी है, यानी कि सलातुल हाजत पढ़नी है, या फिर जो है तहियतुल वज़ू पढ़नी है, सलातुत तौबा पढ़नी है, तो इन तमाम नमाज़ों को भी आप शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। इसके अलावा तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, इन नमाज़ों को भी आप शुरू से ही बैठ के पढ़ सकती है। लेकिन ये जो नमाजें मैंने बताई है जिनको आप बैठ के पढ़ सकती है, अगर आप क़याम करने पे कादिर है और फिर भी बैठ के पढ़ रही है, तो अब आपको इन नमाजों का सवाब कम मिलेगा। नमाज हो जाएगी लेकिन इन नमाजों का सवाब आपको कम मिलेगा। मसलन आपको एक नमाज का सवाब मिलना था 10 नेकी, एक मिसाल के तौर पे, लेकिन बैठने की वजह से आपको आधा सवाब मिलेगा, 5 नेकी मिलेगी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको 10 और 5 वाली, तो यानी कि आधा हो जाएगा। खड़ा होकर नमाज पढ़ने में, नवाफिल नमाजों में, और बैठ के पढ़ने में सवाब आधा हो जाता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये तमाम मसाइल आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।